नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फाइनेंस कंपनी ने 100 करोड़ से ज्यादा लेकर दिया धोखा। 250 लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। एसपी देहात ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। बदायूं से भागी अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी पर सैकड़ों लोगों की रकम फंसी हुई है। रकम का आंकड़ा भी करोड़ों में पहुंचने की अटकलें हैं। वजह है कि किसी के हजारों रुपए कंपनी लेकर भागी है तो किसी की लाखों की रकम हड़पी गई है। मंगलवार को तकरीबन 250 से अधिक लोग अपनी तहरीर लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां एसपी देहात के सरोज ने बमुश्किल लोगों को समझाया और इस मामले में प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी का मालिक सूर्यकांत मौर्य बदायूं में कई साल से लोगों को रकम दोगुनी से लेकर 4 गुनी करने के प्रलोभन देते हुए फाइनेंस कंपनी चला रहा था। बताया जाता है कि 100 करोड़ से अधिक का निवेश कराकर वो लोगों का पैसा लेकर भाग निकला है। कंपनी के ऑफिस पर ताला पड़ा हुआ है और उसके खिलाफ सदर कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इधर मंगलवार को तकरीबन 250 महिला पुरुष एकत्र होकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे और हंगामा करने लगे। एसपी देहात ऑफिस में मौजूद थे। लोगों का कहना था कि किसी भी सूरत में उनकी रकम वापस चाहिए, क्योंकि मेहनत की कमाई की पाई एकत्र करके फाइनेंस कंपनी को दी थी ताकि वक्त आने पर एक मोटी रकम मिलेगी। लेकिन यहाँ तो कंपनी का मालिक असल रकम लेकर ही भाग निकला। एसपी देहात ने लोगों को समझाया कि अधिकारियों का भी यही उद्देश्य है कि निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए। इसके लिए सभी की शिकायतें एकत्र करके उन्हें बरेली भेजा जाएगा। चूंकि मालिक बरेली का रहने वाला है, ऐसे में बरेली पुलिस का भी सहयोग लेंगे। लोगों को ये भी बताया गया कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसपी सिटी समेत सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली शामिल हैं। हर कीमत पर लोगों की रकम रिकवर करने के साथ ही आरोपी को जेल भेजा जाएगा। इस पर लोग कुछ शांत हुए और लौट गए। जेल से का मतलब जेल से मतलब कचहरी पर जेल से का मतलब पैसे फंसे हुए हैं और नजदीक आप जैसे कई हजार लोगों के पैसे फंसे होंगे। मैं जानता हूँ कि लोग खून पसीने की छोटी छोटी बचत को ऐसे छोटे छोटे फाइनेंस कंपनियों में पैसा लगाते हैं। आपके यहाँ बदायूं से भी हुआ है और आपके बरेली से भी हुआ है। जैसे बताते हैं मेन का हेड ऑफिस बरेली है, तो कार्रवाई बरेली में भी हो रही है, हमारे यहाँ हो रही है। और इन सब चीज़ों से शासन भी अवगत है और शासन भी, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब भी इस गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी टीम की गठित किए हैं। उस टीम के माध्यम से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से आपको अवगत भी कराया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और प्रयास ये रहेगा कि आपका जो छोटे छोटे हिस्से हैं, चाहे धीरे धीरे करके आपका रुपये वापस हो जाए। मेरे कप्तान साहब और डीएम साहब की यही मंशा है और वही मंशा, हमारे डीएम साहब, कप्तान साहब की यही मंशा है कि आपका पैसा किसी तरीके से बातचीत करके यहाँ से बरेली बात हो जा रही है। डीएम साहब वार्ता कर रहे हैं, कमिश्नर साहब वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद जो भी निर्णय होगा वही तो हो रहा है भाई। आप भाई 2 महीने पहले हमको तो नहीं पता था ना, आप ही लोगों को पता था। भाई 1 मई से उस कंपनी ने आश्वासन दिया था, उसके सुने तो उसी के आश्वासन के आधार पर ही तो उन्होंने कहा था। सुनिए, उसी कंपनी के मैनेजमेंट के आश्वासन पर ही तो उन्होंने आपसे कहा था। और आज मैं आपको इतना आश्वासन बस दे रहा हूँ हम कि जो एसआईटी टीम गठित की गई है एसपी सिटी साहब द्वारा, कप्तान साहब द्वारा, जिसमें एसपी सिटी साहब है, सीओ सिटी साहब है, इंस्पेक्टर कोतवाली है, आपके सभी प्रार्थनापत्र को कलेक्ट करके इकट्ठा करके डीएम साहब के माध्यम से बरेली के कप्तान साहब, डीएम साहब और कमिश्नर साहब को अवगत कराया जाएगा। क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है कहीं न कहीं वित्त विभाग में नामित हुई है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। निश्चित रूप से सुन लो, निश्चित रूप से कि इस पर हमारा वित्त विभाग भी निर्णय लेगा
और सामूहिक रूप से सबके हित में ही कोई निर्णय होगा। ठीक है, संपत्ति वाली चीजें जो भी चीजें हैं बरेली प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कृपया बरेली प्रशासन द्वारा उसको किया जा रहा है। यहाँ पर हो तो बता दीजिए, यहाँ पर जो है इंस्पेक्टर कोतवाली है, फिर ये सभी के प्रातःवत लेकर के मैं यहाँ और बरेली वालों से कलेक्ट करके जो बरेली वाले कार्रवाई करेंगे वही हम भी करेंगे। शासन जो भी निर्णय करेगा, शासन से अपने स्तर से जो भी निर्णय करेगा उस हिसाब से आपकी मदद हो पाएगी। वो कहेगा मुकदमा लिख के जेल में, तो हालांकि फरार सभी देख रहे हैं, वो फरार चल रहे हैं। जेल नहीं भेज रहा खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।